डर एक ऐसा एहसास है जो जीवन में कभी ना कभी तो जरूर होता है। अंधेरे का डर, हारने का डर, ऊंचाई का डर, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, भीड़ से अलग चलने का डर और कुछ नया करने का डर। जब हम कुछ नया करते हैं तो हमें अपने रास्ते पर अकेले ही चलना होता है और अपने रास्ते पर अकेले चलने के लिए बिना किसी के सहारे के अपनी मुश्किलें हल करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो शायद हर किसी में नहीं होती। लेकिन यह कहावत डर के आगे जीत है यहाँ सही साबित होती नजर आई। सुधा मूर्ति एक ऐसी लड़की है जिसने लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह न करके अपने रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत की और यह आगे चलकर भारतीय महिला शक्ति की एक मिसाल बनी। सुधा मूर्ति एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एकमात्र अकेली लड़की होते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो महान सामाजिक कार्य करते हैं और प्रसिद्ध बन जाते हैं और हम भी उन सभी के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो महान सामाजिक कार्य करते तो हैं लेकिन इसके लिए उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होती है और वह पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। उन्हीं में से एक सुधा मूर्ति प्रसिद्ध भारतीय लेखिका है। यह इंफोसिस फाउंडर की चेयरपर्सन भी है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 91 लोगों को पद्मश्री, 6 लोगों को पद्म विभूषण और 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण वाले नामों में सुधा मूर्ति भी शामिल थी। सुधा मूर्ति इससे पहले पद्मश्री से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को शेगांव, हवेरी, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर RS कुलकर्णी एक डॉक्टर थे और उनकी मां विमला कुलकर्णी एक शिक्षिका थी। सुधा मूर्ति ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुबली से BE की। वह कर्नाटक में पहले स्थान पर रही, जिसके लिए उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री से स्वर्ण पदक मिला था। उन्होंने 1974 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से कंप्यूटर विज्ञान से MTech की डिग्री ली और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रही। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। सुधा मूर्ति एक बार एक किस्से का जिक्र करते हुए कहती हैं कि उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो अपने बर्थडे की पार्टी पर 50,000 रुपए खर्च करने की बजाय एक छोटी पार्टी करे और बाकी के पैसे अपने ड्राइवर के बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दें। सुधा मूर्ति ने कहा, पहले तो मेरे बेटे ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन 3 दिन के बाद वो मान गया। कुछ वर्षों बाद उनका बेटा अपनी स्कॉलरशिप लेकर खुद आया और बोला कि इन रुपयों को 2001 में पार्लियामेंट अटैक में शहीद हुए जवानों के परिवारों की मदद में लगा दें। मूर्ति ने कहा कि बच्चों को पैसा, दया, प्यार और आशा बांटने वाले विचार सिखाना बहुत जरूरी है। इससे वे सभी को एक समान समझते हैं। सुधा मूर्ति को सादगी से जीवन जीना पसंद है। आज के समय में उनका दामाद ब्रिटेन का PM है, लेकिन भी इसी ब्रिटेन में सुधा को सलवार कमीज पहनने पर नस्ल भेदी टिप्पणी सुननी पड़ी थी। उनसे कहा गया था कि आपको इकोनॉमी में खड़े होना चाहिए क्योंकि आप कैटल क्लास से हैं। सुधा ने एक पॉडकास्ट के दौरान उस घटना के बारे में बताया था कि लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर सुधा मूर्ति से यह बात कही गई थी। आज उसी देश के PM सुधा के दामाद हैं। सुधा मूर्ति ने बताया कि मैंने सलवार कमीज पहना था और मैं लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर थी। तभी किसी ने कहा कि तुम्हें इकोनॉमिक क्लास में खड़े होना चाहिए क्योंकि तुम कैटल क्लास से हो। उन्हें लगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आजकल लोग देखते हैं आपने साड़ी पहनी है, सलवार सूट पहना है, आप सिंपल दिख रहे हो, कोई मेकअप नहीं है, इसका मतलब कि आप अनपढ़ हो। इंफोसिस के फाउंडर NR नारायण ने पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए मांगकर कंपनी की शुरुआत की थी। नारायण मूर्ति कहते हैं कि उनके लिए पत्नी सबसे बड़ी ताकत है। हर मुश्किल में वो उनके साथ खड़ी रही। सुधा से जब पूछा गया कि 10,000 रुपए देते समय क्या आप चिंतित नहीं थी, तो जानिए उन्होंने क्या कहा। जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि अपने पास कुछ रुपए जरूर रखने चाहिए। इनका उपयोग सिर्फ इमरजेंसी कार्यों में ही करना। इन पैसे का उपयोग साड़ी, सोना या कुछ खरीदने के लिए नहीं करना चाहिए। इसे इमरजेंसी में ही यूज करना चाहिए। मैं हर महीने पति और अपने वेतन में से कुछ रुपए अलग रखती थी। नारायण मूर्ति को इसकी जानकारी नहीं थी। ये रुपए मैं एक बॉक्स में रखती थी। इस बॉक्स में 10,250 रुपए हो गए थे। फिर जब नारायण मूर्ति ने मुझसे पैसों की मांग की तो मैंने इन्हीं में से 10,000 रुपए उनको निकाल कर दे दिए थे। सुधा मूर्ति लोगों की मदद कई तरीके से करती थी। एक बार बेंगलुरु जा रही ट्रेन में टीसी की नजर सीट के नीचे दुबकी हुई 11 वर्ष की एक लड़की पर पड़ी। लड़की ने रोते हुए कहा कि उसके पास टिकट नहीं है।
टिकट चेकर ने उसे डांटते हुए गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। वहां ट्रेन में सुधा मूर्ति भी मौजूद थी। उन्होंने तुरंत कहा कि इस लड़की का बेंगलुरु तक का टिकट बना दो, इसके पैसे मैं दे देती हूँ। टिकट चेकर का कहना था कि मैडम, टिकट बनवाने के बजाय इसे 2-4 रुपए दे दो तो ये ज्यादा खुश होगी। लेकिन मूर्ति ने लड़की की टिकट ही बनवाई। उन्होंने लड़की से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो लड़की ने कहा, पता नहीं मेम साहब। लड़की का नाम चित्रा था। मूर्ति उसे बेंगलुरु ले गई और एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया। चित्रा वहां रहकर पढ़ाई करने लगी। मूर्ति भी उसका हालचाल पता करती रहती। करीब 20 साल बाद मूर्ति अमेरिका में एक कार्यक्रम में गई थी। कार्यक्रम के बाद जब उनका बिल देने के लिए रिसेप्शन पर आई तो पता चला कि उनके बिल का पेमेंट सामने बैठे एक कपल ने कर दिया है। मूर्ति उस कपल की तरफ मुड़ी और उनसे पूछा कि आप लोगों ने मेरा बिल क्यों भर दिया। इस पर युवती ने कहा, मैम, गुलबर्गा से बेंगलुरु तक के टिकट के सामने यह कुछ भी नहीं है। वह युवती चित्रा ही थी। मूर्ति की मदद ने उसका जीवन ही बदल डाला था। सुधा मूर्ति हमारे समाज के लिए एक आदर्श है। उन्होंने हमें सिखाया है कि मानवता और नैतिक मूल्य अनमोल हैं, जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। सब कुछ होने के बावजूद भी सुधा एक बहुत ही साधारण सा जीवन जीना पसंद करती हैं। साल में 3 बार राघवेंद्र स्वामी मंदिर में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसके दौरान वह स्वयं ही सड़क पर बैठी सब्जी बेचने वालों से सब्जी खरीदती हैं। मंदिर के रसोई घर की साफ सफाई करती हैं, सब्जी भी काटती हैं और बर्तन भी धोती हैं। यह सब काम स्वयं करना उनकी महानता को दर्शाता है। हम सबको उनसे इस बात की सीख लेनी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।